पिछले 24 घंटों में भारत का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पूरी दुनिया भारत और चीन के बारे में जो बात कर रही थी वो नैरेटिव पूरा बदल चुका है, वो पूरी कहानी बदल चुकी है। पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया में गलवान के बलवानों की अब चर्चा हो रही है। भारत की सेना के शौर्य ने चीन की सेना की छवि को पूरी दुनिया में धूल में मिटा दिया है और अब पूरी दुनिया के लोग एक बार फिर नए सिरे से ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई चीन से इतना डरने की जरूरत है। चीन की जो सेना है, वैसे तो ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना है पीएलए, लेकिन पीएलए के जवान कितने कमजोर हैं, उनके शरीर कितने कमजोर हैं और वो मानसिक रूप से कितने कमजोर हैं, ये भारत के जवानों ने पूरी दुनिया को बता दिया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में पीएलए की पोल खुल गई है और पूरी दुनिया कल रात से हमारी सेना और हमारे सैनिकों के शौर्य की बात कर रही है और जी न्यूज की बात कर रही है, जिसने सबसे पहले आपको यह खबर बताई कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। ये वाकई ये दुख की बात तो है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं वो जाते जाते चीन की सेना पीएलए को ऐसा सबक सिखाकर गए हैं कि पीएलए आने वाले दशकों तक इस सबक को कभी भूल नहीं पाएगी। और पीएलए का इतना अपमान पिछले कई दशकों में, शायद वियतनाम के युद्ध के बाद पीएलए का इतना बड़ा अपमान उसके बाद कभी नहीं हुआ जो कि भारतीय सेना ने इस बार किया है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तालियां पीट रहे थे, जो ये आरोप लगा रहे थे कि चीन की सेना हमारे इलाकों में घुस आई है, जो बार बार ये कह रहे थे कि हमने सरेंडर कर दिया है। जब कोई नेता ये कहता है कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, जब कोई नेता ये कहता है कि भारत की सरकार ने सरेंडर कर दिया है, आप जानते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया है, हमारे जवानों ने, हमारे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। और ये इससे बड़ा अपमान भारतीय सेना का और भारत के जवानों का हो नहीं सकता। इससे बड़ा अपमान हमारे सैनिकों की शहादत का हो नहीं सकता कि कोई नेता यहां दिल्ली में अपने बड़े से बंगले में बैठकर यह कह दे कि भारत ने सरेंडर कर दिया है और चीन की सेना भारत में घुस आई है। इससे बड़ा अपमान हमारे सैनिकों का हो नहीं सकता। और इसलिए कल रात को जब हम आपके सामने आए और पूरी दुनिया के सामने आए, आप जानते हैं जी न्यूज इस देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चैनल है। दुनिया भर में 180 देशों में देखा जाता है और दुनिया के 180 देशों को कल हमने भारतीय सेना के शौर्य की वो कहानी सुनाई और बताया कि गलवान की घाटी में उस दिन क्या हुआ था और गलवान के बलवान किस लोहे के बने हुए थे। इसलिए कल से अब तक माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जो सारे लोग कह रहे थे कि सरेंडर हुआ है, उन सारे लोगों को अब अपने शब्द वापस लेने पड़ रहे हैं। इनमें से कोई अपने घरों से अब निकल नहीं रहा है, सबकी बोलती बंद है, चारों तरफ शांति छा गई है। और जो भारतीय सेना के फैन हैं, जो भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, उनमें एक नया भरोसा जगा है और वो ये जान गए हैं कि जब तक भारतीय सेना हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है, आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे सामने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ही क्यों ना हो। इसलिए आज हम दुनिया के सूचकांक पर चीन के गिरते भरोसे का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आज दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उस बैठक में क्या हुआ है। क्या एलएसी पर चीन अप्रैल की स्थिति में वापस जाने की बात मानेगा और गलवान घाटी में 15 जून की रात को जो कुछ हुआ उसमें अब आगे किस तरह का टकराव हो सकता है, इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की दूसरी बातचीत हुई है। और बताया जा रहा है कि यह बातचीत कई घंटों तक चली है, बहुत लंबी चली ये बैठक। गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सेना जिस तरह से गुस्से में है, क्रोधित है, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि चीन को किसी भी तरह की अब आगे भविष्य में कोई रियायत मिलने वाली है। और हम आपको यह भी बता दें, आपको नक्शे पर हम बताते हैं, ये जगह मोल्डो का बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट ये है, इसे कहते हैं मोल्डो। यहीं पर आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। ये जो जगह है मोल्डो, ये चीन के नियंत्रण में है और ऐसी ही बातचीत 6 जून को भी यहां पर हुई थी।
ये जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पार चीन की तरफ है। एलएसी के इस ओर भारत की तरफ बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट चुशूल है और एलएसी के उस तरफ ये जगह पर है जिसे मोल्डो कहते हैं। और यहां नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो भारत की जो पोस्ट है ये मोल्डो के मुकाबले काफी बड़ी है। आपको हम दोनों तरफ की नक्शा दिखा रहे हैं। एक तरफ चीन का एलएसी है, उस तरफ चीन है, और इस लाइन का जो एलएसी की आप ये रेखा देख रहे हैं इस तरफ भारतीय सीमा है। यहां भारतीय पोस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। भारतीय पोस्ट काफी बड़ी है और यहां पर आपको 2 हेलीपैड्स भी नजर आ रहे हैं। ये भारत के हेलीपैड्स हैं। एलएसी पर सहयोग बढ़ाने या फिर विवाद सुलझाने के लिए इन्हीं जगहों पर सैन्य स्तर की बातचीत होती है, जो अभी हमने आपको नक्शे पर 2 जगहें दिखाई हैं। लेकिन समस्या यह है कि बातचीत में जो तय होता है जमीन पर चीन कभी भी उसका पालन नहीं करता, हमेशा धोखा देता है। क्योंकि 6 जून को मोल्डो में जो पहली मीटिंग हुई थी इसी जगह पर जहां आज हुई है, उसमें दोनों तरफ के कोर कमांडर्स ने तय किया था कि उनके जूनियर कमांडर्स जमीनी हालात पर बातचीत करके टकराव की स्थिति को टालेंगे। आमने सामने की स्थिति से दोनों देशों के सैनिक कुछ किलोमीटर पीछे हटेंगे। इसी मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि चीन ने एलएसी के करीब जो अस्थायी स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं उन्हें वो वहां से हटा लेगा, क्योंकि नियमों के मुताबिक एलएसी के करीब कुछ निश्चित दूरी तक कोई भी स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही कोई पोस्ट वहां पर बनाई जा सकती है। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद जब स्थानीय कमांडर्स के बीच कई स्तरों की बातचीत हुई, तब चीन गलवान घाटी में उस अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाने की बात मान गया था जिसे चीन ने ठीक एलएसी के सामने बना लिया था। गलवान घाटी में हिंसक टकराव इसी स्ट्रक्चर के बारे में हुआ था, इसी बात पर हुआ था, क्योंकि 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल संतोष बाबू 15 जून को यही देखने गए थे कि चीन ने वो अस्थायी स्ट्रक्चर हटाया है या नहीं। लेकिन चीन ने उस अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाने की जगह पर नया स्ट्रक्चर और नई पोस्ट भी बना ली थी और बड़ी संख्या में अपने नए लोगों को वहां पर तैनात भी कर दिया गया था। और इसीलिए पहली जो राउंड की जो झड़प हुई वो इसीलिए हुई थी। और आपको एक बात और बता दें कि आज की जो बातचीत हुई है ये चीन के कोर कमांडर्स की रिक्वेस्ट पर हुई है। यानी चीन अब हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मिलिए और बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाइए। ये भारत की एक तरीके से बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी कि अब चीन, जो पहले एक अजीब से नशे में रहता था, जिसे ये विश्वास था कि उनकी सेना बहुत बड़ी है, अब वही चीन बातचीत के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। और ये जो आज बातचीत हो रही है ये चीन के कहने पर हो रही है, क्योंकि चीन समझ गया कि उनके सैनिकों की क्या हालत हमने की है। अब हम आपको नक्शे पर गलवान घाटी की ठीक वही जगह दिखा रहे हैं जहां पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच 15 जून की रात को 3 राउंड की यह लड़ाई हुई थी। यह जगह एलएसी के बहुत करीब है और यहीं पर भारतीय सेना का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जिसे आप PP-14 कहते हैं, जहां आप नक्शे में इस समय देख रहे हैं। यह झड़प की असली जगह है, इसे कहते हैं PP-14। टकराव की यह जगह दौलत बेग ओल्डी रोड से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है। दौलत बेग ओल्डी रोड के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यह सड़क पिछले साल बनकर तैयार हुई थी और इसी रोड के बनने से चीन बहुत परेशान है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अब इस इलाके में चीन के मुकाबले भारतीय सेना का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। इसलिए वो गलवान घाटी की पहाड़ियों पर बैठकर भारत की गतिविधियों पर निगरानी रखना चाहता है। इसलिए चोटियों पर जाकर ऊंची हाइट पर उसने अपने सैनिकों को बैठा दिया, जो गैर कानूनी है। गलवान घाटी की इसी जगह पर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने कम संख्या में होने के बावजूद चीन के सैनिकों की इतनी बुरी हालत की। हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं वो ये है कि चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए इस दौरान, और उनकी जो हालत थी वो ऐसी थी कि उनकी गर्दनें तोड़ दी गई थीं, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई थीं। बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जिनके शरीर में कई फ्रैक्चर्स थे, उनकी हड्डियां टूटी हुई थी। जब उनके शव ले जाए जा रहे थे तो बहुत सारे चीन के सैनिक ऐसे थे जिनकी गर्दनें टूटकर एक तरफ लटक रही थीं उनके शरीर से। इससे आपको पता चलेगा कि भारत के सैनिक कितने क्रोध में थे और उन्होंने कितनी बर्बरता के साथ चीन के इन सैनिकों की हत्या की है। 40 से 50 चीन के सैनिक वहां पर मारे गए हैं।
15 जून को आधी रात तक ये लड़ाई चली थी। इसमें बड़ी बात यह है कि हमारे सैनिकों ने यह पराक्रम LAC की उस जगह पर जाकर दिखाया जहां पर चीन अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ बैठा हुआ था। हमने आपको यह भी बताया था कल रात कि भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना के एक कर्नल को भी बंधक बना लिया था और अब यह भी बताया जा रहा है कि उनका एक कमांडिंग ऑफिसर इस दौरान मारा भी गया है। लेकिन ये जो सूचना है यह अभी अपुष्ट है। यह भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से चीन खुद यह मांग कर रहा था कि कोर कमांडर स्तर की दूसरी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन भारत अब तक इस बात का इंतजार कर रहा था कि 6 जून की मीटिंग में जो बातें तय हुई, पहले चीन उस पर क्या कदम उठाएगा ये बताए। भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि सीनियर कमांडर्स के बीच बातचीत अब तभी होगी जब चीन LAC पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से पीछे हटेगा और बातचीत में तय शर्तों के पालन के लिए वो तैयार हो जाएगा। यानी भारत लगातार अब अपना बहुत सख्त रुख चीन को दिखा रहा है और चीन लगातार ये कह रहा है कि आप बातचीत करिए। चीन का ऐसा मनोबल पिछले कई दशकों में किसी ने नहीं तोड़ा होगा और आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है। 1962 की हार का जो बोझ था हमारी आत्मा पर, वो लगातार हम एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तक इसी बोझ के साथ हम जीते रहते थे कि 1962 में हमारी बड़ी हार हुई थी चीन के साथ और देश का बहुत बड़ी संख्या में देश के नागरिक और हमारे नेता भी इस दबाव में रहते थे कि चीन से जीतना तो बहुत मुश्किल है। चीन ने अगर कब्जा भी कर लिया तो हम लड़ नहीं पाएंगे और इसीलिए पिछले 60 सालों में चीन हमारी लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुका है और हमारी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनके सामने उन्हें आंख दिखा सकें। पहली बार ऐसा हुआ है 1962 के बाद कि हमारी सेना ने उन्हें आंख भी दिखाई है और उनकी आंखें निकाल भी ली हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है इस देश के इतिहास में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन के सैनिक कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा टकराव करते हैं, उनके DNA में क्या छुपा हुआ है, इसका एक नया वीडियो आज हमारे पास आया है। यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि हम इस समय नहीं कर सकते, ना ही इसकी लोकेशन के बारे में हम कोई पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह वीडियो अभी हाल ही के पिछले 1 या 2 महीनों के बीच का है और यह सिक्किम का है। यह घटना हाल ही की है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि चीन के सैनिक कैसे LAC का उल्लंघन करते हैं, कैसे भारत के सैनिक इन्हें पहले समझाते हैं बातचीत से, लेकिन जब चीन के सैनिक बात नहीं मानते और हाथापाई पर उतर जाते हैं तो भारतीय सैनिक फिर बाद में इन्हें सबक भी सिखाते हैं। जो लोग हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी आज कान खोलकर और आंखें निकालकर यह देख लेना चाहिए कि हमारे जवान किन परिस्थितियों में LAC पर देश की एक इंच जमीन की रक्षा करते हैं। और इसमें आप एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा, चीन का एक सैनिक या एक से ज्यादा सैनिक इस काम पर लगा दिए जाते हैं कि वो इस दौरान सिर्फ वीडियो बनाएंगे। आप तो जानते हैं चीन की जो पूरी सेना है वो वीडियो बनाने में बड़ी सक्षम है, वो वीडियो की सेना है, वीडियो गेम्स वाली सेना, इसलिए वो हर चीज का वीडियो बनाने, चाहे लड़ पाए या ना लड़ें, वीडियो जरूर बनाते हैं और फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, उनके एक सैनिक के हाथ में एक कैमरा है और उसकी ड्यूटी यही लगाई है कि वो बस वीडियो बनाता रहे। देखिए आप। वीडियो तो आपने देखा कि हमारे बहादुर सैनिक, हमारे वीर सैनिक कैसे हमारी एक इंच की रक्षा करते हैं और एक इंच को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये वो जगहें हैं जहां टेम्परेचर माइनस में रहता है, सांस लेना मुश्किल होता है। अगर भारत के सिविलियंस वहां पर चले जाएं तो कुछ मिनटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। और लड़ाई की तो बात आप भूल ही जाइए, हमारे देश के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वहां जाकर इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई कर ले वहां पर। लेकिन हमारे सैनिक
वहां पर डटे रहते हैं। इसलिए जब दिल्ली में बैठकर अपने बड़े बड़े बंगलों से कोई नेता यह कहता है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है, कोई नेता अपनी दुकान चलाने के लिए, वोट बटोरने के लिए यह कहता है कि चीन के लोग यहां पर घुस आए हैं, चीन की सेना घुस आई है, तो आप सोचिए वो भारतीय सेना का कितना बड़ा अपमान करता है, इन सैनिकों का कितना बड़ा अपमान करता है। और एक बात आज हम आपसे और कहना चाहते हैं कि जब हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनके शहीद होने के बाद यह बहस होती है देश में कि वो हथियार क्यों नहीं लेकर गए थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है क्या? और जब उनके फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं और जब ये कहा जाता है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उनकी आत्माओं को कितनी चोट पहुंचती होगी, ये आप आज सोचिए। और हमारे जो सैनिक इस समय भी वहां पर तैनात हैं, उनके मन पर, उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब उन्हें इस बात का डर सताता होगा कि यहां हजारों मीटर की ऊंचाई पर -10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, इतने मुश्किल हालात में जब वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान किए हुए हैं, वहां दिल्ली में बैठकर कोई नेता हो सकता है कि इनके फैसले पर भी सवाल उठा दे। वहां इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा एक एक फैसले का, वहां पर इनकी विवेचना की जाएगी और वहां पर जो खबर जाएगी, न जाने सही खबर जाएगी या गलत खबर जाएगी। दुख इस बात का है कि चीन और चीन की सेना प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर है और प्रोपेगेंडा के लिए मशहूर है। वो दुष्प्रचार की जो कला है उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और दुष्प्रचार करके ही यहां तक पहुंचे हैं। दुख इस बात का है कि चीन ने एक दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार में के झांसे में सबसे पहले हमारे देश के नेता और कुछ पत्रकार आ गए और उन्होंने चीन के ही उस दुष्प्रचार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और यह कहना शुरू कर दिया कि हमारी सेना गलवान में हार गई थी, हमारा बहुत बुरा हाल हुआ और चीन की सेना हम पर भारी पड़ गई। ये हमारे सेना के साथ और सैनिकों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। चीन की सेना को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए कहते हैं, जो खुद को बहुत ताकतवर समझती है और समय समय पर वीडियोस जारी करके पूरी दुनिया को यह बताती है कि वो बहुत ताकतवर है। वहां के लोग ये कहते हैं कि भारत चीन से युद्ध नहीं लड़ पाएगा क्योंकि भारत की तुलना में चीन का रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी भारत से 5 गुना बड़ी है। उनके पास पैसे बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास हथियार भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके पास लड़ने के लिए जो दिल चाहिए होता है, लड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है, बस वो हिम्मत नहीं है। चीन अपनी सेना के बारे में ये कहता है कि उसकी सैन्य ताकत भारत की तुलना में कहीं आधुनिक और कहीं ज्यादा मजबूत है। चीन की सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेना कहा जाता है और सबसे आधुनिक सेना भी कहा जाता है। उनका जो रक्षा बजट है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन गलवान घाटी में भारत के सैनिकों ने चीन के इस भ्रम को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। कहने को तो चीन की सेना में 20 लाख सैनिक हैं। इतने सैनिक दुनिया की किसी भी सेना के पास नहीं है। सेना पर खर्च करने के मामले में भी चीन पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसीलिए हमने आपको कहा उनके पास संख्या बहुत है, उनके पास पैसा भी बहुत है, उनके पास हथियार भी बहुत है, सिर्फ हिम्मत नहीं है। अमेरिका के बाद चीन का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है और यह करीब 14 लाख करोड़ रुपए का है। फिर से आप सुन लीजिए, चीन का रक्षा बजट करीब 14 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन गलवान घाटी की लड़ाई में भारत ने चीन को ही नहीं पूरी दुनिया को यह बता दिया कि लड़ाई पैसे से नहीं होती, लड़ाई हथियारों से नहीं होती, बल्कि लड़ाई होती है हिम्मत से, देशभक्ति से, मानसिक और शारीरिक मजबूती से। गलवान घाटी में तो बिना हथियारों के भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि ये जो लड़ाई हुई गलवान में, ये बिना हथियारों की हुई थी। इसलिए यह तय हो गया कि कौन सैनिक मजबूत है, कौन सैनिक कमजोर है। हो सकता है चीन के पास हथियार बेहतर रहे हों, लेकिन जब सेना में 1-to-1 फाइट हुई तो पता चल गया कि चीन की सेना कहीं नहीं ठहरती। 15 जून की रात भारतीय सैनिकों के क्रोध के सामने चीन के सैनिक जान बचाकर भाग रहे थे और भारतीय सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चीनियों को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत के सैनिक बिना हथियारों के ही उन पर इस तरह से भारी पड़ जाएंगे और उनकी गर्दनें और रीढ़ की हड्डियां ऐसे तोड़ दी जाएंगी। अगर बिना हथियारों के भारतीय सैनिक चीन को
ऐसा खतरनाक जवाब दे सकते हैं, तो सोचिए अब तो भारतीय सैनिक और उनके कमांडर्स को पूरी छूट मिल गई है सरकार से कि वो एलएसी पर हालात के हिसाब से अपने फैसले वहीं ले सकते हैं। यानी अब भारत के सैनिक फैसला और इंसाफ ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही गलवान घाटी जैसी स्थिति बनने पर हथियारों का इस्तेमाल भी भारत के सैनिक अब वहां पर कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं हम आपको कि अब फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। इस फैसले के बाद अब चीन का मीडिया भारत पर सीमा समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है और इससे चीन का डर आप समझ सकते हैं। अब तक चीन अपनी सैन्य ताकत दिखाकर दुनिया को डराता रहा है, नकली वीडियोस जारी करके दुनिया को डराता रहा है। लेकिन गलवान घाटी में भारत के सैनिकों के पराक्रम से यह बात साबित हो गई कि चीन की सेना सिर्फ वीडियो शूट करने वाली सेना है, सिर्फ मॉडलिंग करने वाली सेना है और दुश्मन पर गोली चलाने की हिम्मत चीन की सेना नहीं कर सकती। चीन अपनी सैन्य ताकत और सेना की तैयारियों के वीडियोस बनाकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता है। इसके लिए वो मशहूर है, जिससे वो बिना लड़े ही दूसरी सेनाओं को हरा दे। हम आपको चीन का एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो आज दिखा रहे हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी कैसे चीन के सैनिक 90 सेकंड में राइफल्स और पिस्टल्स को असेंबल कर लेते हैं। ये जो वीडियो है उनका ग्लोबल टाइम्स नाम का जो उनका सरकारी अखबार है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है और ये वीडियो आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई वीडियो गेम देख रहे हैं। 92支手枪，95钢一自动步枪，无钢团架混发，准备开始。चीन के इस अखबार ग्लोबल टाइम्स जिसने ये ट्वीट किया है, इसे आप उनका दुष्प्रचार टाइम्स भी कह सकते हैं। ये लगातार चीन को लेकर दुष्प्रचार करता है, प्रोपेगेंडा वीडियोस को डालता रहता है। अब आप सोचिए कि यही जो सैनिक अभी आपको बड़े शानदार दिख रहे थे इस वीडियो में, जब लड़ने की नौबत आती है और बिना हथियारों के खास तौर पर लड़ने की नौबत आती है, तो ये भारत के सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। और आप सोचिए इनकी जो संख्या है वो भारत के सैनिकों से 4 से 5 गुना ज्यादा थी। उसके बावजूद भी 40 से 50 सैनिक इनके मारे गए और जो शव जो यहां से लेकर गए हैं उनकी ऐसी बुरी हालत थी कि जिन लोगों ने देखा है वो ये बताते हैं कि इससे आप समझ पाएंगे कि चीन की सेना का कितना बुरा हाल हुआ होगा। अब आप सोचिए दुनिया की ऐसी कौन सी सेना है जिसे अपने बारे में ऐसा प्रचार करने के लिए इस तरह के वीडियोस बनाने पड़े, अपनी तैयारी दुनिया को बताने के लिए ऐसे वीडियोस जारी करने पड़े। जो असली सैनिक होते हैं, जो गंभीर सेनाएं होती हैं, वो चुपचाप तैयारी करती हैं, किसी को बताती नहीं कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास कौन सी युद्ध कला है और कौन सा युद्ध कौशल है। जिनके पास कोई कला नहीं होती, कोई हिम्मत नहीं होती, जो सिर्फ वीडियोस के सहारे लड़ना चाहते हैं, वही ऐसी शूटिंग करवाते हैं, अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान से यहां आने वाले आतंकवादी भी ऐसे ही वीडियोस और ऐसी ही तस्वीरें खिंचवा कर सोशल मीडिया पर डालते हैं और वो भी एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ते हैं। लेकिन जब सेना का सामना उनके साथ होता है तो आपने देखा है उनका क्या हाल होता है। गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या ना बताने के लिए चीन अब यह बहाना बना रहा है कि इससे तनाव और बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए चीन अभी दुनिया को यह बता ही नहीं रहा है कि उसके कितने लोग मारे गए। चीन का मीडिया यह कह रहा है कि अगर उसने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बता दी तो भारत पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही संख्या सामने आएगी तो दोनों देशों के लोग एक दूसरे के नुकसान की तुलना करने लगेंगे। लेकिन ये सब बहाने हैं, क्योंकि चीन सच कभी भी दुनिया को बता ही नहीं सकता। ना तो उसने वुहान वायरस के बारे में दुनिया को कभी सच बताया, और इससे पहले भी जितने युद्ध लड़े उनके लोग मारे गए, कभी चीन ने सच नहीं बताया। और इस बार भी चीन ये बता नहीं रहा लोगों को कि उसके इतनी बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए हैं। चीन से इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस चीन ने कोरोना वायरस की पूरी जानकारी दुनिया से छुपा ली हो, जिस चीन ने इस वायरस से अपने यहां मरने वाले लोगों का पूरा आंकड़ा छुपा लिया हो, वो चीन सीमा पर अपने मारे गए सैनिकों की संख्या कैसे बता सकता है? और इसमें तो उनका बहुत अपमान होगा। अगर वो ऐसा करेगा तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी बहुत बड़ा अपमान है। हम आपको बताएंगे आगे क्यों अपमान है। अगर चीन ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों की संख्या बता दी
तो फिर चीन में शी जिनपिंग की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी और शायद उनका घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो चीन में हालात हांगकांग जैसे भी हो सकते हैं और ये मौका चीन में लोकतंत्र के दरवाजे खोल सकता है। चीन के नेताओं को हमेशा यही डर लगा रहता है कि चीन में कहीं लोकतंत्र की मांग ना उठ जाए, चीन के लोग कहीं विद्रोह ना कर दें, चीन में कहीं हांगकांग जैसी स्थिति ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी सेना अपनी बनाकर रखी है। वो इसलिए है ताकि वो अपने लोगों को वहां पर दबा सके। और एक बात और आप जान लीजिए, चीन की सेना अकेली ऐसी सेना है जो देश की सरकार को रिपोर्ट नहीं करती। वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है और कम्युनिस्ट पार्टी को ही रिपोर्ट करती है। ये एक राजनीतिक पार्टी की सेना है और ऐसा चीन के संविधान में ही लिखा गया है। गलवान घाटी में भारत ने चीन का जो सबक उनको जो सिखाया है, वो चीन की सेना पीएलए की ही नहीं बल्कि वहां के राष्ट्रपति की भी बहुत बड़ी हार है। पीएलए को चीन की सेना से सबसे ज्यादा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना माना जाता है और शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं। इसलिए ये सीधे सीधे शी जिनपिंग की हार मानी जाएगी और शी जिनपिंग जो हैं वो चीन की सेना के कमांडर इन चीफ भी हैं। यानी जो पीएलए है इसके कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग है। चीन अब कितनी भी धमकियां दे, लेकिन उसकी कमजोरी दुनिया के सामने आ चुकी है। आज का भारत वो भारत नहीं है जिसे चीन ने 1962 के युद्ध में हराया था। 62 के भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे। तब सैनिकों के पास सैन्य साजो सामान और हथियारों की कमी थी और सबसे बड़ी बात, तब सीमाओं तक पहुंचने के लिए हमारे देश में सड़कें तक नहीं थी। लड़ने के लिए आप जाएंगे कैसे, रसद कैसे पहुंचाएंगे, हथियार कैसे पहुंचाएंगे, रीएंफोर्समेंट कैसे पहुंचाएंगे जब सड़कें तक आपने बनाकर नहीं रखी। जी न्यूज की टीम लद्दाख में रिपोर्टिंग के दौरान उन पूर्व सैनिकों से मिली जिन्होंने 1962 का वो युद्ध बिना संसाधनों के और बिना हथियारों के लड़ा था। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों का यही कहना है कि 1962 के भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है और चीन को अब ये बात अच्छी तरह से पता है। हम आपको लगातार लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.